लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है? मैं आखिरी बार तुम लोगों से पूछ रही हूँ, ये हरकत किसने की है? कौन आया था मेरे रूम में? आप इस कदर चिल्ला क्यों रही हैं? हुआ क्या है उग्रा? वही हुआ जिसका मुझे डर था जया जी। मेरी माँ का वो पुश्तैनी हार मेरे कमरे से चोरी हो गया है। साथ देने के लिए थैंक यू बिहारी जी। हमारा प्लान सही दिशा में जा रहा है। आपके कमरे से? लेकिन वो हार तो हमने कृष्णा को दिया था। वो हार मैंने संभालने के लिए अपने कमरे में रखा था। परफेक्ट। ऐसे संभाल के रखा था कि चोरी हो गया। ध्यानचंद, कौन आया था हमारे रूम में? आपके कमरे में? आपका कमरा कौन सा है? हाँ याद आया, वो ऊपर ना लाइब्रेरी के साथ, मतलब शायद नहीं उसके। ओ जस्ट शट अप! मुझे सीधे सीधे बताओ, कहाँ है मेरा हार? उग्रा, ध्यानचंद भुलक्कड़ जरूर है, लेकिन चोर नहीं। तो किसी ना किसी ने तो चोरी की होगी ना जया जी। कोई तो चोर होगा। ये हार जिसने भी चुराया है, आई स्वेयर जब वो पकड़ा जाएगा ना तो सब कुछ हार बैठेगा। चलो कृष्णा, हो जाओ शुरू। हमें बाहर जाना है, हम चलते हैं। वैसे भी जया माँ और आप सब लोग यहाँ संभाल लेंगे, है ना? हमारा क्या काम, हम चलते हैं। इस घर में इतनी बड़ी चोरी हो गई यार, तुम्हें बाहर जाना है कृष्णा? उग्रा बुआ, हम यहाँ रुक के भी क्या करेंगे? कृष्णा। हाँ उग्रा, कृष्णा और हम बाहर जा रहे थे, आपने यही कहीं अपने कमरे में छोड़ा होगा अपने हार को। हम आकर आपकी मदद कर देंगे ढूंढने में। कुछ देर में हम लौट आएंगे। चलिए कृष्णा। चोर को पकड़ने के लिए कभी कभी चोर की तरह सोचना पड़ता है। इस महल में अगर चोरी होगी तो चोर सबसे पहले इस महल को छोड़कर निकलना चाहेगा। और इस वक्त कृष्णा को बाहर जाने की बहुत जल्दी है। आप कहना क्या चाहती हैं? कहीं आप हम पे शक तो नहीं कर रही हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कृष्णा कि जब तक मैं चोर को ढूंढ नहीं लेती हूँ ना, तुम बाहर नहीं जाओगी। अब आप देखना देवराज सर, कैसे हम खुद को इस घर से बाहर निकलवाते हैं। आप हम पे हुक्म नहीं चला सकती। हुक्म चलाना मेरे खून में है कृष्णा। ये शाही जेवर पहन के तुम शाही तेवर नहीं सीख जाओगी। और खबरदार जो आइंदा इस जुबान से मुझे। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं देव, उग्रा का एक हार है जो खो गया है। हार खोया नहीं है जया जी, हार चोरी हो गया है। बुआ, अब जानती है इस महल में चोरी करने वाले को बाहर निकाल दिया जाता है, इसलिए आज तक इस महल में एक सुई इधर से उधर नहीं हुई। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हमें चोर को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। लेकिन कैसे? I mean, do you have any ideas? हाँ, तलाशी। हमें सबकी तलाशी लेनी होगी और शुरुआत में कृष्णा से करना चाहती हूँ। हमसे? हमसे क्यों? आप शक कर रही हैं हम पे? तुम पे नहीं करे तो किस पे करे? यहाँ तुम ही तो हो मिडिल क्लास गरीब टाइप्स। है ना दीदी, आप क्या बोल रही हैं? तमीज़ से बात कीजिए। देखिए, हमें उस हार के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर आपको तलाशी लेनी है तो आप जाके हमारे कमरे की तलाशी ले लीजिए। और वैसे भी आप उस हार की बात करिए जो हमारा था। वो तो
हमने अपनी मर्जी से आपको दिया था। आपको तो हमारा एहसान मानना चाहिए। अकड़ औकात देख के दिखानी चाहिए कृषा। औकात की क्या ही बात करें मुगरा बुआ, इतना बताना काफी नहीं होगा कि हम यहाँ की राजकुमारी हैं। और वैसे भी जो हार हमने खुद दान दिया हो वो हम क्यों चुराएंगे? कृषा, मॉम से तमीज से बात करो, वरना क्या? वरना देखो कृषा, अब तो मुझे पूरा यकीन हो चला है कि मेरा हार्ट तुम्हारे पास है। ये बैग मुझे दो। नहीं, ये हमारा बैग है, हम आपको नहीं देंगे। कृषा, मैंने कहा ये बैग मुझे दो। बस उग्रा, हर चीज की एक हद होती है, रुक जाइए। एक्चुअली आपकी तसल्ली के लिए आप तलाशी ले ही लीजिए। कृषा, दे दीजिए ये बैग, कर लेने दीजिए इन्हें तसल्ली, ले लेने दीजिए तलाशी, दीजिए बैग इन्हें। ऐसे कैसे जयामा, हमारा बैग है, हम नहीं दिखाएंगे इनको। कृषा, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, ये बैग मुझे दो। नहीं, हमारा बैग है, हम नहीं देंगे। नैना, ऐसे कैसे नहीं दोगी? हमारा बैग। नैना, क्या कर रही हैं आप? हमारा बैग है, हम नहीं देंगे। छोड़ दीजिए नैना। जयमा, हम नहीं देंगे। मॉम, OMG, एक चोर को इस महल की बहू बनाकर लेके आए हैं देवराज। जो हरकत इस महल के नौकरों ने कभी नहीं की, वैसी नीच और गिरी हुई हरकत इस लड़की ने की है। इस हार को बाहर ले जाकर तुम करना क्या चाहती थी? परफेक्ट सिचुएशन में स्टूपिड क्वेश्चन रखो। बेच देती और क्या करती, और जो पैसे मिलते वो अपनी गुल्लक में डाल देती, लेकिन गुल्लक टूटने से पहले इसका भांडा ही फूट गया। अरे लेकिन पैसे की जरूरत थी तो हमसे मांग लेती, ऐसे चोरी करने की क्या जरूरत थी? अब क्या बोलेंगी आप? ऐसी चोर बहू चाहती थी आप? कृषा, लोहा गरम है, अब आखिरी हथौड़ा मार दो। देवराज सर को ऐसा फंसा दो कि वो चाह के भी इस जाल से बाहर ना निकल सके। कि चोर चोर क्यों बोल रही हैं आप हमें? आपके पास कोई सबूत है क्या? किसी ने हमें वो हार निकालते हुए देखा था? रति भाभी, आपका कमरा तो उग्रा बुआ के कमरे के पास में है ना? आपने हमें कमरे में घुसते हुए या कमरे से बाहर निकलते हुए देखा? हाँ, देखा था। जब चोर रंगे हाथों पकड़ा जाता है ना कृषा, तो फिर कोई गवाही या कोई सबूत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या हम अपने घर में एक चोर के साथ रहेंगे? बस कीजिए हुक्रा। एक
छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना रही है? ये छोटी सी बात नहीं है जया जी, राठौड़ खानदान के इज्जत का सवाल है ये। ये रहा चोरी का सामान और ये रही चोर। अब आप क्या कहेंगे राजकुमार देवराज सिंह राठौर? क्या आप इंसाफ करेंगे? या फिर क्योंकि चोर आपकी पत्नी है आप इसे माफ कर देंगे? और आप जया जी, आप क्या करेंगी? सच का साथ देंगी या फिर हमेशा की तरह सिर्फ अपने देवराज को? अगर चोरी करने की सजा इस महल से निकाला जाना है तो इस कृषा को अभी और इसी वक्त ये महल छोड़कर जाना होगा। अब तो इन्हें हमें यहाँ से निकालना ही होगा। निकाल दीजिए हमें, कर दीजिए इंसाफ और हमारे घर वापस जाने का रास्ता साफ। कृषा कहीं नहीं जाएंगे। ये यहीं रहेंगी। पर देवराज तुम अच्छे से जानते हो कि इसने चोरी। उन्होंने कोई चोरी नहीं की है। इन्होंने जो भी किया है वो चोरी नहीं, राठौड़ खानदान की रीत है। रीत? ऐसी कैसी रीत? राठौड़ खानदान की रीत है कि ये पुश्तैनी हार घर की बहू को दिया जाता है। पहले मेरी दादी का था, उनके बाद मेरी माँ को मिला और फिर माया को। ये हार माया का था, माया का है और हमेशा माया का ही रहेगा। और अब इस पे कृषा का हक है और ये कृषा नहीं, मेरी माया है। अब चाहती थी ना इस महल का राजकुमार होने के नाते मैं इंसाफ करूं, तो यही है मेरा इंसाफ। सच देवराज की आंखों के सामने होते हुए भी उसने उसे माफ कर दिया। इस कृषा को कम आंककर बहुत बड़ी गलती की है हमने। कृषा ने देवराज को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया है और अब तो वो इसे माया ही मानने लगा है। अगर उसने देव भाई को अपने छाल में फंसाया है ना, तो हम भी उस हिंदी डिक्शनरी को अपने छाल में फंसाएंगे और हम उसको ऐसा फंसाएंगे कि वो चाहे भी ना तो भी नहीं निकल पाएगी। आरव, क्योंकि मैंने खुद कृष्णा को देखा था मम्मी जी के रूम से निकलते हुए और फिर वो हार भी उसी के बैग से निकला। कृष्णा भाभी ऐसा क्यों करेंगी? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। भाभी कुछ तो है जो बहुत बहुत अजीब है।
माया का सच जानने के बाद कृषा भाभी कितने गुस्से से घर से बाहर निकली। वो अचानक से मान भी और इतना जल्दी वापस भी आ गई। क्योंकि वो देव भाई से प्यार करती है। पर भाभी बात इतनी सिंपल है ही नहीं। जब से कृषा भाभी वापस आई वो पहले वाली कृषा भाभी नहीं है। मैं मानता हूँ वो झूठ से परेशान है, गुस्सा भी है, पर कुछ है जो हमारी नजरें नहीं देख पा रही। कुछ समझ नहीं आ रहा। जब कुछ समझ ना आया आरव, तो अपने आंख और कान खुले रखने चाहिए। साथ ही हमें कृषा की मदद करनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों को उनका साथ देना होगा। देव भाई प्यार करते हैं कृषा भाभी से, और जिनसे वो प्यार करते हैं उनका ख्याल तो मैं हर हाल में रखूंगा। बिल्कुल चुप। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? क्या है ये एंकल मॉनिटर है और इसका कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा। अब जब भी इस महल से बाहर कदम रखेंगी तो मुझे पता चल जाएगा। आपको ये लगता है ना कि मैंने आपको शादी से पहले कुछ नहीं बताया, लेकिन एक बात मैंने आपको तब भी बता दी थी कि मैं आपको खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। अगर कैदी बनाने तो जेल में डाल दीजिए ना हमें। चिंता मत कीजिए, ये महल अब आपके लिए किसी जेल से कम नहीं है। लेकिन ये एंकल मॉनिटर की जंजीर बना के हमें कैदी बना के करना क्या चाहते हैं आप हमारे? माया बनाना चाहता हूं, और इसलिए अब से आपको मेरा हर ऑर्डर मानना पड़ेगा। ऑर्डर? हाँ। आपको क्या लगा कि मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने के अलावा आप यहाँ और क्या करेंगे? हमें पता नहीं था आप हमें यहाँ शादी करके अपनी पत्नी नहीं एक गुलाम बनाने के लिए लेके आए, जो हर वक्त आपका हुक्म। अब ये इमोशनल लाइंस मुझ पर नहीं चलेंगी। जिन बातों से आप अब तक अनजान थे वो आपको पता चल चुकी हैं। इसलिए अब और कोई दिखावा नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप मेरे साथ और कोई होशियारी मत कीजिए, क्योंकि आप इतनी समझदार नहीं हैं कि मुझे बेवकूफ बना सकें। तो बेहतर यही होगा कि आप कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आपने कोशिश की तो आपको वही सजा मिलेगी जो अब मिल रही है। ना ये खुलेगा, ना ये टूटेगा, और ना ही इसे काटा जा सकता है। इसलिए अपनी एनर्जी यहां लगाने की बजाय उस काम में लगाइए जो आपको कहा गया है। अब हील्स पहने और माई की तरह चलने की प्रैक्टिस कीजिए। अभी मेरे पास पूरा दिन नहीं है। शूज पहनिए और चल के दिखाइए। नहीं, हम कठपुतली नहीं है जो आपके इशारों पर नाचेंगे, और हम आपके कहने पर किसी और की पहचान को नहीं अपनाएंगे, समझे आप? हम कृषा हैं और हमेशा कृषा ही रहेंगे। आपको जो करना है कर लीजिए, हम कभी माया नहीं बनेंगे। नमस्ते पापा, कैसे हैं आप? आप ठीक से पहुंच तो गए होंगे? हाँ, हम लोग ठीक ठाक पहुंच गए। वैसे आज कृषा के बजाय आपने हमें कॉल किया, सब ठीक है ना? जी सब ठीक है। वो दरअसल कृषा आपसे बात करना चाहती थी, तो मैंने सोचा फोन लगा दूं। लीजिए बात कीजिए। कृषा, हाय गुड़िया, कैसा है मेरा बच्चा? ठीक हो ना? हाँ पापा, हम बिल्कुल ठीक है। वहाँ सब कैसे हैं? और मम्मी और पिंकी कहाँ हैं? सब ठीक है ना वहाँ पे? हम सब ठीक है। तेरी माँ मंदिर गई है और पिंकी तो... रहा मैं। वैसे अच्छा हुआ तुमसे बात हो गई कृषा। तुम्हें ना
एक बहुत अच्छी खबर सुनानी थी। अच्छी खबर? जी हाँ, हमारी केटरिंग कंपनी को पहला ऑर्डर मिल गया है। और छोटा मोटा ऑर्डर नहीं मिला है, सनराइज ग्रुप से मिला है दीदी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी। लेकिन इस कंपनी में तो पेमेंट बाद में मिलती है ना, पहले खुद से पैसे लगाने पड़ते हैं, फिर इतने सारे पैसे। अरे गुड़िया, वो जो इंश्योरेंस के पैसे मिले थे ना, हमने पूरी रकम उसमें लगा दी। पूरी रकम? अरे बेटा, अरे तुम नहीं समझोगे, केटरिंग का बिजनेस ऐसा ही होता है। एक बार वो फंक्शन हो जाएगा तो प्रॉफिट के साथ साथ सारे पैसे वापस। गुड़िया, सब ठीक है ना? हम बिल्कुल ठीक है। वो यहाँ बस थोड़ा काम ज्यादा, तो इतना बड़ा महल है ना, हमें जय माँ ने बुलाया था। हम आपको थोड़ी देर में फोन करते हैं। हाँ हाँ बेटा, ठीक है। बाय बाय बाय। अपना ख्याल रखना, बाय। सुना ना आपने, आपके घर वालों ने अपना सारा पैसा उस ऑर्डर पर लगा दिया। अब अगर वो ऑर्डर उन्हें नहीं मिला तो आपके परिवार का क्या होगा? अगर आप चाहती हैं कि आपके पापा का केटरिंग बिजनेस शुरू होने से पहले ही बंद ना हो तो अपने नखरे छोड़िए, ये शूज पहनिए और मुझे चल के दिखाइए। मैं पूल के पास आपका इंतजार कर रहा हूँ।